जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज आप लोगों के लिए यूपी सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के कुछ प्रश्न को लेकर हाजिर हुए हैं और उसी क्रम को आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं, उसी क्रम को हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कैटल का कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या क्या व्यक्तिगत परीक्षण से संबंधित है, या बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, या भाषा परीक्षण से संबंधित है, या व्यवहार परीक्षण से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट है वो किससे संबंधित है? तो वो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसके अंदर सहनशीलता भी होगी, आत्मविश्वास भी होगा और संवेग, ईर्ष्या, प्रेम, दोष पर भी वह क्या रहेगी? स्थिरता भी रहेगी। यानी उपरोक्त तो सभी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर होती है मेरी बातों? अगले प्रश्न की बात चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा है संतुलन, संतुष्टि एवं सुख लक्षण है भाग्य विनाशक, समायोजन, तनाव, संघर्ष का। देखिए, अगर संतुष्टि आप कब मिलेगी? जब आप किसी चीज़ से समायोजन कर लेंगे। संतुष्टि और सुख तब प्राप्त होता है जब जितना रहे उतने में आप क्या हो? समायोजित करें। तो ये क्या कहलाता है? आपका समायोजन कहलाता है। अगला पूछ रहा है प्रश्न, MMPI-2 परीक्षण का संबंध है बुद्धि से, व्यक्तित्व से, समायोजन से, समृद्धि से। तो MMPI-2 का परीक्षण का जो संबंध है वो व्यक्तित्व से है। किससे है? व्यक्तित्व से संबंधित है। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कह रहा अगला प्रश्न, 10 माह तक के शिशुओं में निम्न में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? क्या सहज क्रिया की, इच्छित क्रिया की, मानसिक क्रिया की, या इनमें से कोई नहीं? 10 माह के शिशुओं में सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी होती है? तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो प्रधानता होती है वो होती है, देखिए, इच्छा क्रिया तो उसके पास कुछ है नहीं, मानसिक क्रिया का कोई मतलब नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। सहज क्रिया का, अगर बच्चा एक बार छू लेता है और जल जाता है तो दोबारा उस क्रिया को नहीं करता। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझ में आ रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न के। कह रहा है बाटिया वाइटरी टेस्ट संबंधित है व्यक्तित्व अध्ययन से, बुद्धि अध्ययन से, सृजनात्मक अध्ययन से, संवेगात्मक अध्ययन से। तो जो भाटिया है, भाटिया बैटरी टेस्ट, वो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, बुद्धि अध्ययन से संबंधित है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोग होता है चूँकि इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, इसमें बालक कम सक्रिय एवं क्रियाशील रहते हैं, इसमें बालक का ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी रहता है, इनमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक रहता है। तो देखिए, सबसे पहले करके अगर सीख रहा है बालक तो उसका अपने आप तक बालक का जो ज्ञान होगा वो अपने आप से बहुत देर तक अस्थायी रहेगा, यानी टिका रहेगा। यानी अगर बच्चे को करके सिखाते हो तो बालक का ज्ञान जो होगा वो काफ़ी देर तक टिका रहेगा। उम्मीद करते हैं मेरी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए प्रश्न नंबर किसकी बात करते हैं? प्रश्न नंबर 8। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 8 प्रश्न है, थार्नडाइक के प्रत्न एवं
त्रुटि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल नहीं दिया है? प्रेरणा, समझ, अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं प्रेरणा का नियम दिया था, अभ्यास का नियम दिया था, और आप जानते हो मुख्य नियम इन्होंने 3 दिया था जिसमें 2 दिया है। समझ का नियम इन्होंने नहीं दिया था। तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर आविष्कार किया था। किस पर? बिल्ली पर। किस पर किया था? बिल्ली पर खोज की थी। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम जो थे ये थे, वो मुख्य नियम कितने थे बेटा? मुख्य नियम, इनके मुख्य नियम जो थे वो 3 थे। कितने थे? 3। गौड़ नियम की बात करते हैं, गौड़ नियम, तो ये गौड़ नियम इनके 6 थे। कितने थे? 6 थे। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 9 के बारे में करा, आधुनिक शिक्षा दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता एवं निम्न से किस पर निर्भर करता है? क्या सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर, या बालक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर, या सीखने वालों की प्रेरणा पर, या सीखने के वातावरण पर? तो जानते हो आधुनिक शैक्षिक दृष्टि से अनुभवों का जो पड़ता है वो सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर प्रभाव पड़ता है कि बालक कितना तत्पर है, सीखना चाहता है कितना अधिक से अधिक। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से है? स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से, ये सभी स्तर से। देखिए समस्या समाधान करेगा तो वो सोचेगा, चिंतन करेगा, यानी चिंतन स्तर से समस्या समाधान का प्रत्यक्ष संबंध होता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और क्वेश्चन कह रहा है, प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या हलरल ने किया था, या वाटसन ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, या बांडुरा ने किया था? तो आप सबको पता है प्रबलन का सिद्धांत हरलाक ने किया था। यहाँ हरलाल लिखा, ये गलत है, ठीक है, हरलाक ने किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके प्रश्नों की श्रृंखला के अकॉर्डिंग ही हमें प्रश्न बनाने के लिए वे बनते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। कह रहा किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बालक उस कार्य को देर से सीखता है? बालक उस कार्य को जल्दी से सीखता है? पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपरोक्त में से सही। देखिए अगर पुरस्कार देते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये गलत हो गया, विकल्प नंबर सी। और इसलिए उपरोक्त नंबर डी भी गलत हो जाएगा, यानी 4 भी। अब देखिए अगर पुरस्कार दोगे तो वो पुरस्कार के लालच में बच्चा धीरे से काम नहीं करने वाला, यानी इसका भी विकल्प गलत हो गया। तो विकल्प नंबर बी सही हो गया, पुरस्कार के लालच में बच्चा उस कार्य को जल्दी से करेगा। कैसे करेगा? जल्दी से करेगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 30 नंबर, और आज का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आज हम यही प्रश्न सोच कर आए थे कि 10 क्वेश्चन जो कराएंगे, पहले दिन की क्लास है। कह रहा अगला प्रश्न, बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यक्ष पर्याय दिया था बांडुरा ने, टालमैन ने, लेविन ने, या फ्रायड ने? तो जो संज्ञानात्मक ज्ञान की बात कही थी तो उसको देने वाले जो थे वो बांडुरा साहब थे। कौन से थे? बांडुरा जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके इसके द्वारा ही हमें प्रश्नों को बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस परीक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? निषेध परीक्षण स्थानांतरण, नगण्य परीक्षण स्थानांतरण, तटस्थ परीक्षण स्थानांतरण, शून्य परीक्षण स्थानांतरण।
तो देखिए एक कार्य कर रहे हो, अगला कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। नगण्य का मतलब होता है कोई कार्य करना सीख लेना, नगण्य मतलब उस पर कुछ ना हो। और इस निषेध का मतलब होता है नेगेटिव प्रभाव पड़ना, ये भी नहीं होता। तटस्थ मतलब वैसे रहना, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये तटस्थ कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। आपको ये मेरी प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्रस्ताव के द्वारा ही हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।